नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, यदि आप भी राशन कार्ड धारी हैं तो यह खबर आपके लिए है। वहीं 31 दिसंबर तक आपने यह काम नहीं किया तो राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। दरअसल केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। वहीं यदि केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं केवाईसी कराने के लिए आपको वसुधा केंद्र या पीडीसी दुकान जाना होगा। वहीं केवाईसी किया जाएगा। राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं केंद्र सरकार की अंत्योदय अन्न योजना के तहत जरूरतमंद गरीब परिवारों को परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार गेहूं और चावल मुफ्त दिया जाता है। दरअसल आगे भी इस योजना का लाभ मिलता रहे, इसके लिए सभी को केवाईसी करना अनिवार्य है। दरअसल 31 दिसंबर तक राशन कार्ड धारी ई केवाईसी करा लें, नहीं तो उनके राशन कार्ड को रद्द किया जाएगा, जिसके बाद राशन मिलना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दरअसल केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। वहीं पहले अंतिम तिथि 30 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर की गई है। दरअसल केवाईसी के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर पीडीसी दुकान में साथ ले जाना होगा। 13 नवंबर को पीएम मोदी दरभंगा एम्स का करेंगे शिलान्यास। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे बिहार सरकार के अधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को करने जा रहे हैं। वहीं जिसकी तैयारी के जायजा लेने के लिए बिहार सरकार के अधिकारियों का दौरा शुरू हो गया है। वहीं इसी कड़ी में बुधवार को बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त स्वास्थ्य सचिव संजय सिंह और डायरेक्टर डॉक्टर माधवनाथ कार, दरभंगा के भाजपा सांसद गोपालजी ठाकुर सहित जिला के तमाम आला अधिकारी के साथ शोभन स्थित एम्स निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 नवंबर को संभावित आगमन है, जिसको लेकर आज हम लोग दरभंगा पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण NHI के द्वारा किया गया है, उसका लोकार्पण होना है। अब बता दें कि बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण दरभंगा जिले के शोभन बाईपास में 1261 करोड़ से होना है। वहीं केंद्र सरकार ने 25 अक्टूबर को इसके लिए ई टेंडर के माध्यम से निविदा भी निकाल दी गई है। वहीं बिहार के दूसरे एम्स के भीतर ICU और क्रिटिकल केयर आदि विभागों के लिए 175 बेड, वहीं ऑप्थेल्मोलॉजी विभाग में 120 बेड, जबकि मेडिसिन विभाग में 60 और पीडियाट्रिक में 60 बेड, स्त्री एवं प्रसूति विभाग में 75 बेड और डेमेट्रोलॉजी में 15 बेडों की व्यवस्था होगी। वहीं एम्स निर्माण की जिम्मेवारी HSCC कंपनी को दिया गया है और दरअसल उसी का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 13 नवंबर को करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन मंगलवार की रात करीब 9:20 पर दिल्ली में हुई। वहीं दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं छठ पूजा के गीतों का पर्याप्त पद्मभूषण शारदा सिन्हा ने छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए को ही दुनिया को अलविदा कहा। अब बता कि शारदा सिन्हा 90 समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रही थीं और सप्ताह भर से दिल्ली एम्स में भर्ती थीं। वहीं तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वहीं बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कलाकारों और समाज सेवियों ने इस घटना पर दुख प्रकट किया और शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इन कलाकारों और समाज सेवियों का कहना है कि शारदा सिन्हा का निधन न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की संगीत और लोक संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वहीं इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के पानी टंकी स्थित चिल्ड्रन पार्क में कलाकार, डांसर, साहित्य, समाज सेवियों द्वारा शोक सभा आयोजित कर बिहार की स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी गई, जहां लोक गायिका पद्म विभूषण शारदा सिन्हा के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की गई है। अब बांटेंगे तो कटेंगे माओवादियों की भाषा है, देश तोड़ने की बात कर रही बीजेपी, तेजस्वी यादव भड़के। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के पूर्व डिप्टी CM और राष्ट्रीय जनता दल RJD के नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी BJP के नेताओं के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर निशाना साधा है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे यह तो माओवादियों की भाषा है। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP के लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं देश के अमन और चैन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश अगर जुड़ा रहेगा तभी तो तरक्की करेगा और महान बनेगा।
वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एक चैनल से इंटरव्यू में आरोप लगाया कि बीजेपी एनडीए की सरकार ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। ये लोग पढ़ाई, दवाई, शिक्षा, रोजगार और गरीबी के बारे में बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि यह जहर फैलाने वाली बात कर रहे हैं। बांटेंगे तो कटेंगे की जगह जुड़ेंगे या जुड़ेंगे कहना चाहिए। वहीं जुड़ेंगे तभी तो अमन चैन रहेगा, देश तरक्की करेगा और महान बनेगा। वहीं तेजस्वी ने कहा कि तोड़ना, नफरत फैलाना, काटना बांटना यह सब माओवादियों की भाषा है। वहीं देश टूटेगा तो सबको नुकसान होगा। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि जंगलराज की परिभाषा होनी चाहिए। वहीं जंगलराज का आकलन आंकड़ों से होता है। वहीं आंकड़े यह कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार में सबसे ज्यादा बलात्कार, अपहरण, हत्या, बैंक लूट के अपराध हो रहे हैं। वहीं पुलिस की जाँच सही नहीं हो पाती है, अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। दरअसल पुलिस अगर अपराधियों को अदालत तक लेकर भी जाती है तो उन्हें सजा नहीं मिल पाती। यह सरकार की विफलता है। वहीं बिहार में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आमतौर पर तालाब, पोखर आदि में उग आने से लोगों के जी का जंजाल बने जलकुंभ ही अब उनका घर आंगन सजाएगी। न सिर्फ इससे घर द्वार सजाने के लिए सजावट के सामान बनाए जाएंगे, बल्कि घरेलू उपयोग के लिए सामान भी प्रचुर मात्रा में बनाया जाएगा। इसके अलावा इससे मोटे गद्दे, कागज और कॉपियां भी बनाई जाएंगी। अब बता दें कि एक तरफ जहां जलकुंभी से सजावटी का सामान का निर्माण किया जाएगा, तो दूसरी ओर इससे तैयार उत्पाद लोगों के लिए रोजगार का द्वार भी खोलेगा। वहीं इन उत्पादों को तैयार करने में छात्रों से ज़्यादा छात्राओं को जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को इसके उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसको लेकर जिला मुख्यालय के कंपनी बाग स्थित किलकारी बिहार बाल में योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, छठ पूजा को लेकर पूरा बिहार सज धज कर तैयार है। वहीं 102 गंगा घाट सज धज कर छठ के लिए तैयार हो चुके हैं। वहां पहुंच पथ, चेंजिंग रूम, चेक पोस्ट, लाइट पोस्ट, कंट्रोल रूम आदि बनकर तैयार हो गए हैं और रोशनी से उन्हें जगमग कर दिया गया है। वहीं 1 नवंबर की रिपोर्ट के आधार पर खतरनाक घाट की संभावित सूची में शामिल 5 घाटों में से 4 घाटें राजपुर पुल घाट, बांस घाट, पहलवान घाट और बूधा घाट को खतरनाक घाट की सूची से बाहर कर दिया गया है और केवल एक एलसीटी घाट को ही उद्यतम स्थिति के अनुसार प्रशासन ने खतरनाक घाट माना है। इसके अलावा 6 घाटों टीएन बनर्जी घाट, जेजे घाट और मिसरजी घाट और अदालत घाट और बरावा घाट और करलानगंज घाट और गुलाबी घाट को अनुपयुक्त घोषित किया गया है, क्योंकि इन घाटों से नदी की धारा दूर हो गई है, जिससे यहाँ पानी की कमी है। वहीं दीघा स्थित घाट संख्या 93 से 83 तक सबसे लंबा और चौड़ा पाट है। यहाँ छठ व्रतियों को लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा और 300 से 400 मीटर तक चौड़ा बालू का समतल पाट मिलेगा, जहाँ बने पार्किंग स्थल पर न केवल वाहन खड़े कर सकेंगे, बल्कि छठ व्रतियों को दौरा रखने और परिजनों को भी वहाँ खड़े रहने की अधिक जगह मिलेगी। बिहार सरकार की नई तबादला नीति के विरोध में आया शिक्षक संघ, कहा पुरुष टीचर से भेदभाव क्यों। इस बात की बड़ी खबर, बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए लाई गई नई तबादला नीति का विरोध शुरू हो गया है। वहीं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने इसे शिक्षकों को प्रताड़ित करने की साजिश करार दिया है। वहीं संघ के अररिया जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाफर रहमानी ने कहा कि अब इस नई नीति में सफलता परीक्षा पास शिक्षकों को जो जिला आवंटित किया गया है उसी में उसका स्थानांतरण करना चाहिए, मगर सरकार ने खासकर पुरुष शिक्षकों को नए पदास्थापन के लिए गृह अनुमंडल एवं पदाश्रित अनुमंडल को छोड़कर अन्य 10 अनुमंडलों का विकल्प मांगा है। वहीं यह सभी पुरुष शिक्षकों को घर परिवार, बूढ़े एवं बीमार माता पिता से बहुत दूर दूसरे जिले एवं दूसरे प्रमंडल स्थापित करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि नई नियमावली में माता पिता की बीमारी को आधार नहीं बनाया गया है। वहीं सरकार को लिंग के आधार पर असंवैधानिक भेदभाव के बजाय महिला शिक्षिकाओं के समान ही पुरुष शिक्षकों को भी अपने गृह पंचायत को छोड़कर पड़ोस के पंचायत में पदाधिकारी की नीति लानी चाहिए, ताकि सभी शिक्षक चिंता मुक्त एवं तनाव मुक्त होकर विद्यालय में बेहतर ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें। वहीं महिलाओं एवं असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों से 10 विद्यालय का विकल्प लेने के बजाय 10 पंचायत का विकल्प लेने से ये लोग भी अपने घर अथवा नैहर या ससुराल से दूर हो जाएंगे। उन्हें भी मनचाही जगह मिलने की गारंटी नहीं है। शारदा सिन्हा का जाना बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति, राजद सुप्रीमो लालू यादव ने जताया दुख। इस वक्त की बड़ी खबर, मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात देहांत हो गया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उनके निधन को बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए शारदा सिन्हा के निधन पर दुख प्रकट किया।
और दरअसल लालू यादव ने कहा कि शारदा सिन्हा का देहांत छठ के अवसर पर ही हो गया। वहीं छठ त्योहार के गीतों में उनकी आवाज एक अलग सा माहौल बनाती थी। वहीं लालू यादव ने आगे कहा कि शारदा सिन्हा को सारा परिवार सुनता था और उनका आदर करता था। वहीं लालू यादव ने सभी को छठ की शुभकामनाएं दी और कहा कि शारदा सिन्हा का हमारे बीच नहीं रहना बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वहीं पद्म भूषण से सम्मानित 72 वर्षीय शारदा सिन्हा मैथिली और भोजपुरी गीत गाने के लिए जानी जाती थीं। तेजस्वी यादव के लीगल नोटिस का नीरज कुमार ने भेजा जवाब। कहा 2 हफ्ते में इसे वापस लें और सार्वजनिक माफी मांगें। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज को 24 अक्टूबर को लीगल नोटिस भेजा था। वहीं नीरज कुमार ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के साथ साथ 12 करोड़ से अधिक कॉम्पेंसेशन की बात की थी। वहीं अब नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के लीगल नोटिस का जवाब भेज दिया है। नीरज कुमार ने अपने जवाब में कहा कि तेजस्वी यादव 2 हफ्ते में इस लीगल नोटिस को वापस लें और सार्वजनिक माफी मांगें। वहीं यदि ऐसा नहीं करते हैं तब कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी नीरज कुमार ने दी है। वहीं नीरज कुमार ने अपने एडवोकेट के जरिए तेजस्वी के लीगल नोटिस का जवाब भेजा है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार का तेजस्वी यादव ने दबाने की कोशिश की है। दरअसल वेतन घोटाले का आरोप लगाने वाले जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को तेजस्वी यादव ने 12 करोड़ 10 लाख रुपए के मनहानि का नोटिस भेजा था। वहीं लॉ फर्म के जरिए यह लीगल नोटिस जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को भेजा गया था। वहीं जदयू नेता के इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने 10 दिनों के अंदर 12.10 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा था और साथ ही सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगने की बात कही थी। अब बता दें कि बीते 21 अक्टूबर को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि राजद समूह लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया और तेजस्वी यादव वेतन घोटाला कर रहे हैं।